नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात गहलोत की, जिनके लिए अब साफ हो गया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास आए, पत्रकारों से बात की, कहा वो आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। फिर बात अध्यक्ष पद को लेकर आखिर चल क्या रहा है मन में, इसको लेकर भी बात करेंगे। कांग्रेस की कलह की भी बात करेंगे। क्या इस कलह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, बीजेपी इस कलह में अपना क्या फायदा ढूंढ रही है, ये भी बताएंगे। बात पीएफआई की भी, इसका देश में गेम ओवर हो गया है। 5 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है, कैसे, क्यों, पूरी कहानी बताएंगे इसके पीछे की। और फिर बात करौली की, जहां हंगामा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे आपको। और बात जयपुर में सोने चांदी वाले ठगों की भी करेंगे। 5 वक्त की नमाज, नवरात्र में उपवास, कहां, कैसे, कौन कर रहा है, ये भी बताएंगे। अच्छी तस्वीर है, अच्छी खबर है, देखिएगा जरूर। तो इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले सियासत की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान में सियासी संकट के बीच एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं है, 1 से 2 दिन में सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा, 1-2 दिन में सब आराम से निपट जाएगा। प्रदेश में चल रही सियासत के बीच सीएम गहलोत कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वो दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार राजस्थान के सियासी संकट पर अपडेट ले रही हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये या तो अशोक गहलोत जानते हैं या फिर आलाकमान। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान सुप्रीम है और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो राजस्थान के सुप्रीम है। हर बात का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सक्षम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब बात को जानते हैं और समझते हैं कि इस कार्य को किस तरह से टेकल करना है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसान बेहाल है और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने का घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के इस घमासान के कारण देश में विकास ठप पड़ा है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायकों के इस्तीफे को लेकर तिवारी ने कहा कि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं, ये गैर कानूनी होगा। जयपुर में सियासी हलचल चरम पर है। मुख्य सचेतक महेश जोशी, स्पीकर सीपी जोशी और मंत्री राजेंद्र यादव प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमआर पहुंचे। सियासी संकट के बीच आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने विवादित बयान दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना विधायकों की तुलना घर से भागी हुई लड़की से कर दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की कलह को जूतों में दाल बांटने की तरह बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुर्सी की लड़ाई के लिए जंग की जा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के आपसी फूट अब बाहर आ रही है और इस फूट का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे पर सस्पेंस बढ़ गया है। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे में फिर बदलाव हो गया है। अब रात 8 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अब तक का तय कार्यक्रम है, हालांकि लगातार बदलाव हो रहे हैं, 5 बजे का भी वक्त था लेकिन उसे बदला गया। अब 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब तक का जो तय कार्यक्रम है उसके बाद जैसा सूत्र बता रहे हैं कि या तो आज या फिर कल कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और शायद यही कारण है, शायद कल उनकी मुलाकात का वक्त दिया हो, इसलिए आज वो दिल्ली जा रहे हैं। कल सुबह मुलाकात हो, कल दिन में मुलाकात हो, इस वजह से आज मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हो, या फिर आज
देर शाम मुलाकात होनी हो कांग्रेस आलाकमान से। वक्त आलाकमान ने कौन सा दिया है, उस वजह से शायद ये दिल्ली दौरे का वक्त बदला है। दूसरा, पीएफआई पर जो बैन लगाया उसको लेकर एक अहम मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपसे कुछ देर पहले, उस अहम मीटिंग को भी एक कारण बताया जा रहा है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे, या तो अशोक गहलोत जानते हैं या फिर आलाकमान। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी संकट पर केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, 1-2 दिन में यह विवाद खत्म हो जाएगा। केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली जाने से पहले केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान संकट पर कहा है कि 1-2 दिन में तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे और किसी तरह का कोई पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में नहीं चल रहा है। सिर्फ 1-2 दिन और सब विवाद खत्म हो जाएंगे। केसी वेणुगोपाल का इस विवाद के बाद, इस ड्रामे के बाद पहली बार ये बयान। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. वहीं सोनिया गांधी से कांग्रेस अनुशासन कमेटी के चेयरमैन भी मिले। ए.के. एंटनी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले ए.के. एंटनी, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात अच्छी रही। ए.के. एंटनी ने कहा कि मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही, अच्छी रही। पार्टी और राजनीतिक मामलों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं इनसे, जान लेते हैं क्या कुछ इस सियासी घटनाक्रम पर अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कुछ देर बाद निकलने वाले हैं जयपुर से। दिल्ली में क्या कुछ हलचलें हैं, कि एंटनी ने मुलाकात की है। सचिन जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ और लखवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है, अब वक्त नजदीक आ रहा है, कार्यक्रम तय है, फिक्स है 8 बजे जाने का, या कुछ फेरबदल, कोई बदलाव, अपडेट क्या सचिन? देखिए, अभी तक कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। 8 बजे का जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब निकल जाएंगे। लगातार जो बातें निकल के सामने आ रही वो यही थी कि सोनिया गांधी से उनको मिलने का समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 बजे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है ए.के. एंटनी, पूर्व रक्षा मंत्री, उनको समय दिया गया था। पहले सोनिया गांधी उनसे बात करना चाहती है, पूरे मैटर्स को समझना चाहती है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस तरह से रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। तमाम तरह की चीज़ों को लेकर अशोक गहलोत को समय नहीं दिया गया, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा पीएफआई को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बैठक करनी थी, वो बैठक भी अभी कुछ देर पहले सीएमआर में शुरू हुई थी। अब 8 बजे का समय तय किया गया, लेकिन 3 बार समय बदलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये इशारे करता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आलाकमान से समय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली जाने का एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है, और सोनिया गांधी से जब समय नहीं मिल पा रहा तो शायद संभवतः यही वजह है कि 3 बार उनका समय बदला गया। पहले 2:30 बजे उनको निकलना था, फिर 3:30 किया गया, फिर प्रताप सिंह खाचरियावास बैठक से बाहर आए
उन्होंने कहा कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल जाएंगे, लेकिन अब वापस 8 बजे का समय तय कर दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि 8 बजे जो तय समय है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि देर रात उनको समय मिला हो या कल सुबह कभी उनकी मुलाकात हो सकती है, तो वो दिल्ली अब जाके ही नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह संभवतः सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी हो जाए। तो ये जो 3 बार समय बदला गया है ये बताता है कि आलाकमान किस कदर जो है इस दौरे में बदलाव हो रहा है, लेकिन वो बैठक तो समय में बदलाव किया जा सकता था उस बैठक में, तो क्या यही माना जाए कि आलाकमान से अब तक वक्त नहीं मिला है मुलाकात का? देखिए 3 बार मुख्यमंत्री का समय बदलना ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समय 1 बार या 2 बार बदल जाए, ये चौथा समय है। पहले 8:30 बजे हुआ, फिर 3:30 बजे, फिर 5:30 बजे और अब 8 बजे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रमों में इस तरह के बदलाव कभी नहीं हुए। ये बदलाव अगर हो रहा है तो दूसरी तरफ से ही हो रहा है और ये मान के चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समय फिक्स नहीं हो पाया था, इसी वजह से कार्यक्रम में बार बार बदलाव किए जा रहे थे। तो यही संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। हालांकि पीएफआई की बैठक को भी कारण बताया गया था, लेकिन वो इतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि जो सियासी घटनाक्रम इस समय राजस्थान में चल रहा है वो बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम है, उससे सुलझा लेना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। और अब बताया जा रहा है कि 8 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल जाएंगे। अगर समय मिलता है तो भी ठीक है, वरना वो कल दिल्ली में रहेंगे और कल मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के बाद ही बहुत हद तक स्थिति साफ हो पाएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद, केंद्र नेतृत्व में क्या रहता है, प्रदेश की राजनीति में उनको क्या भूमिका रहती है। तो कल जो होने वाली सोनिया गांधी की मुलाकात है वो काफ़ी अहम हो जाती है। दिन भर से कयास लगाए जा रहे थे कि आज शायद मुलाकात हो जाएगी, आज बहुत सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन जो आप बात कर रहे थे केसी वेणुगोपाल के बयान का, उस बयान वो जो अपने आप में बयान एक बड़ा बयान है, क्योंकि देखिए 30 सितंबर अंतिम नामांकन का दिन है। तो 1-2 दिन का मतलब यही है कि 30 तारीख तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे नहीं भरेंगे ये भी 30 को क्लियर हो जाएगा। अगर नामांकन भरते हैं तो फिर प्रदेश की राजनीति को किसी भी तरह से समीकरण बैठाकर इसको सुलझाया जा सकता है, क्योंकि जो गाज गिरनी थी आलाकमान को वो गाज गिर चुकी है इनके सिपह सालारों पर और अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है। अगर नॉमिनेशन फाइल नहीं करते तो उस स्थिति में सचिन पायलट को कहाँ एडजस्ट करना है, किस तरह से बात की जाएगी, तो उस पर फोकस किया जाएगा। शायद अभी पूरी तरह मुख्यमंत्री का समय इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से ही समय नहीं दिया गया अब तक, या समय में बदलाव हो रहा है मुलाकात के लिए। दूसरी तरफ के नज़दीक मेरे सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में है लखवीर, क्या खबरें छनकर आ रही है वहां से आपके पास? वक्त क्या मिला है अशोक गहलोत को मुलाकात का आलाकमान से? क्या देखिए एक इस मुलाकात में 3-4 सवाल छुपे हैं लखवीर। मुलाकात का वक्त क्या मिला है अशोक गहलोत को? दूसरा, क्या इस मुलाकात के दौरान सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे या इसके आसपास आजू बाजू में कोई वक्त उन्हें भी दिया गया हो मुलाकात का? केसी वेणुगोपाल का बयान, उसको लेकर भी बताइए। देखिए सुमित, राजस्थान के सियासी संकट के बीच जहां एक और सचिन पायलट पहले से दिल्ली में मौजूद है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आना है जहां आलाकमान खुद हस्तक्षेप करेगा और राजस्थान का मामला, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम कैसे सुलझाया जाए, उसका पटाक्षेप कैसे किया जाए, ये आलाकमान का पहला उद्देश्य है। हालांकि समय क्या है, कब मुलाकात होनी है, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों उस मुलाकात में शामिल होंगे क्या, ये फिलहाल तय नहीं है। किसी प्रकार की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दिल्ली दौरा है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। पहले उनका 2 बजे आने का कार्यक्रम था, फिर 3:30 बजे हुआ, फिर उनको पीएफआई के नियंत्रण को लेकर बैठक चूंकि राजधानी जयपुर में करनी थी तमाम माला अधिकारियों के साथ, उसके बाद वो दौरा 5:30 बजे का हुआ। फिर खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब 8 बजे तकरीबन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर की उड़ान भरेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली आएंगे। आने के बाद स्वाभाविक है कि आलाकमान से मुलाकात करेंगे और आलाकमान का चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है योगदान, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि इन दोनों नेताओं के बीच में समझाइश की जाए। इन दोनों नेताओं के बीच में जिस प्रकार से लगातार शीत युद्ध चल रहा है, हालांकि दोनों नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हो या सचिन पायलट की बात हो। ये दोनों नेता भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन इन दोनों खेमों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है जो रातों रात बदला और
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको इस्तीफा सौंपा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष का नामांकन की आखिरी तारीख 30 तारीख है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे, क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अशोक गहलोत चूंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सच्चे सिपाही माने जाते हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो भी अधिकृत प्रत्याशी होगा उससे नामांकन से पहले इस राजस्थान के सियासी संकट को कांग्रेस पार्टी उबारना चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का जब आज बयान है, उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान का जो मुद्दा है वो 1-2 दिन में सुलझा लिया जाएगा। और किसी प्रकार की कोई संकट 30 तारीख से पहले सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस ये पार्टी इशारा को कर नजर नहीं दिया आ है। रहा। आप दूसरी नजर तरफ आप की अगर बनाए बात रखिएगा लखबीर, और जो भी अपडेट आए तुरंत आप बताइएगा, क्योंकि लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री 1 घंटे बाद निकलेंगे। लखबीर, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, बैठक का दौर शुरू हो, बताइएगा। सचिन, आप भी बताइएगा, जब मुख्यमंत्री यहां से निकले कोई और कार्यक्रम में बदलाव तो नहीं होने जा रहा है ना अब उनके? हालांकि अब समय फिक्स हो गया है, 8 बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लखबीर और सचिन हमारे साथ जुड़े। मुख्यमंत्री 8 बजे निकलेंगे दिल्ली के लिए और फिर वहां पर अहम बैठक होगी। कब होगी यह भी समय फिक्स नहीं है, लेकिन के.सी. वेणुगोपाल का बयान काफी मायने रखता है इस दौरे से ठीक पहले। एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ है। शांति धारीवाल समेत 3 लोगों को नोटिस के बाद भी यह संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत समर्थकों की तल्खी अभी जारी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने फिर से संकेतों में ही सही पर आलाकमान के फैसले को गलत बताते हुए केंद्रीय ऑब्जर्वर को इस संकट के लिए जिम्मेदार माना। मीणा ने कहा कि 19 अक्टूबर से पहले सीएम के चयन का फैसला गलत था और यही संकट का कारण बना। राजनीतिक संकट नहीं था और निश्चित रूप से एक संकट का समाधान जो हाईकमान को जो रिपोर्ट रही, सोनिया जी को जो रिपोर्ट रही, उसके बाद निश्चित रूप से जिस तरह का वातावरण गंदा किया वो कोई ऐसी हालत नहीं थी। 19 तारीख को अगर यदि अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तब विधायकों की मीटिंग बुलाकर 1 to 1 करके और रिपोर्ट हाईकमान को देते। हाईकमान फैसला करता है, सोनिया जी फैसला करती है। उसमें यही तो कहा था कि अशोक जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तभी ये चीज़ होनी चाहिए थी। वो प्री मेच्योर जो हुई ये बातें, उससे ये राजनीतिक संकट आया था। अब ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी खबर है, कांग्रेस में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी फिलहाल भले ही वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन दिलावर ने श्रीगंगानगर में कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आए और प्रदेश में समय पूर्व चुनाव हो, जिससे कि बीजेपी मजबूती के साथ राजस्थान में सरकार बना सके। वहीं उन्होंने प्रदेश के कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी सरकारी संस्थानों के इस्तेमाल को लेकर तंज कसा। चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जितनी आपको अपेक्षा नहीं उससे भी ज़्यादा सीटों से आएगी। हम इंटरेस्टेड नहीं, ये खुद इंटरेस्टेड है। ये ऐसी स्थितियाँ खुद पैदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये पूरे 5 साल चले हम कहाँ कर रहे हैं, पर ये खुद स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। तो वो तो जो सक्षम अधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति महोदय, उनको कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो वो अपने स्वरूप से निर्णय लेंगे। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। बीजेपी साइलेंट क्यों है? बीजेपी साइलेंट क्यों है? हम कोई साइलेंट नहीं है, हम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की कलह को जूतों में दाल बांटने की तरह बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुर्सी की लड़ाई के लिए जंग की जा रही है उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है। को 2 शब्दों में कहूं तो कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। अंतर्विरोध जो कांग्रेस की सरकार के साथ प्रारंभ हुआ था अंतहीन हो गया और पहली बार आलाकमान के दूत को जिस नाआदर जिनका हुआ है वो सबके सामने है। आज भी एक और आलाकमान मुख्यमंत्री जी को कहते हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनोगे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के पहले 3 पसंदीदा लोगों को नोटिस दे रहा है। अब ये कांग्रेस बिखराव की ओर है। त्यागपत्र दे रखे हैं,
मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे रखा है और उसके बाद भी स्थानांतरण उद्योग को चलाए हुए हैं। प्रतिदिन जो स्थानांतरण की सूची निकल रही है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये नैतिकता नहीं कहती। त्यागपत्र दिया उन्होंने तो त्यागपत्र पर, स्वैच्छिक त्यागपत्र पर उन्हें अडिग रहना चाहिए। अब पूरी गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। वो त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय संकटपूर्ण हालात के अंदर अपनी बात रखेगी। राजस्थान के सियासी संकट पर प्राइम डिबेट में करेंगे आज बड़ी बहस। जयपुर की कलह, दिल्ली में सुलह। जयपुर से दिल्ली तक पॉलिटिक्स हाई। राजस्थान का सियासी संकट, दिल्ली से निकलेगा समाधान। सीएम गहलोत दिल्ली जाएंगे, सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद। केसी वेणुगोपाल ने कहा 1-2 दिन में सब कुछ हो जाएगा सामान्य। सीएमआर में सीएम से मिले कई मंत्री और नेता। जयपुर की कलह, दिल्ली में सुलह। प्राइम डिबेट में देखिए 7:56 पर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करौली में शहीद भगत सिंह की जयंती पर डीजे के साथ रैली निकालने को लेकर युवाओं का पुलिस प्रशासन के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर युवाओं को तितर-बितर किया। पुलिस ने कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को सैकड़ों की संख्या में लोग महाराजा सूरजमल स्टेडियम में एकत्रित हो गए और शहीद भगत सिंह की जयंती पर रैली निकालने की तैयारी में लग गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और धारा 144 लागू होने की बात कहकर रैली नहीं निकालने का अनुरोध किया, लेकिन युवा अपनी बात पर अड़े रहे। बाद में पुलिस प्रशासन की निगरानी में लोग शहीद भगत सिंह सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाने को तैयार हुए। तभी कुछ लोगों ने नारे लगाकर शांति भंग करने का प्रयास किया। पुलिस ने लाठियां भांजकर हालात पर काबू पाया। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहां एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा के मकबरा थाना इलाके में एक दरगाह के खादिम की बड़ी बेरहमी से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। खादिम इरफान ने आशिक हुसैन नाम के एक शख्स को दरगाह के अंदर जाने से रोका था, जिससे खफा होकर आशिक ने दरगाह के बाहर बैठे खादिम इरफान पर पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान खादिम की आज मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी आशिक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आशिक और बंडल है वहाँ आता है और वहाँ बैठने के लिए, अंदर जाने के लिए कोई बातचीत इनकी होती है, कहा सुनी होती। इसी दौरान वो आवेश में आके आशिक और बंडल ने एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा उठाया और उनके सिर पे हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। उनको कल हॉस्पिटल में, MBSH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था और आज उनकी दौरान इलाज मॉर्निंग में डेथ हो गई। इस संबंध में जो परिजन हैं मोहम्मद इरफान के, उनके द्वारा कल प्रकरण दर्ज करवाया था। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे PFI पर शिकंजा, 5 साल का बैन।